सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और यदि आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ोगे तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। आप हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति चाहे वो कैसी भी हो, उस पर विजय हासिल करेंगे। आप अपने जीवन में हर एक असंभव काम को संभव होते देखेंगे। और जब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, तो जब आप कंटिन्यू रेगुलर रोजाना बाइबल पढ़ोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बाइबल पढ़ने से कैसे हो जाएगा। बाइबल पढ़ने से विश्वास और असंभव काम संभव कैसे हो जाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी ये कहते हैं कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, या फिर तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जब हम बाइबल में देखते हैं एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहता था और वो परमेश्वर के पल्लू छूने से चंगी हो गई, तब परमेश्वर ने उससे बोला था, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो मेरे लिए हो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 और उसकी 17 आयत। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। तो जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास जागता है, आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो आपका विश्वास और बढ़ता है। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं कि वो सोचते हैं कि हमें विश्वास को बढ़ाना है, परमेश्वर के और करीब जाना है। तो मैं इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आप रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल अध्ययन करें। हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा, परंतु आपको प्रार्थना करके बाइबल पढ़नी है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमें बुद्धि समझ दें, ताकि जो भी हम वचन पढ़ें उस वचन को हम समझ सकें, उसके भेद को जान सकें। तो इस सुबह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू रोजाना बाइबल पढ़ें, कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है, हम परमेश्वर के और करीब आते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत कार्यों को होते देखते हैं और परमेश्वर के कामों को करते रहें, परमेश्वर के कामों के लिए आगे चलते रहें। आप ये ना सोचें कि हमें तो कुछ आता नहीं है, हम परमेश्वर के वचन को कैसे दूसरों को बताएं। नहीं, आपको जो भी आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। जब आप परमेश्वर के बारे में किसी को बताते हैं, वहाँ आपकी सहायता पवित्र आत्मा करती है। इसलिए आपको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखोगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद कि यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रभु जी आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं हृदय से। परमेश्वर आप परमेश्वर, इस सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस दिन में जीवित रखा और हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं। और प्यारे पिता, इस दिन को हम आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान और आपकी समझ को और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को दिन भर के लिए मांगते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। और प्यारे पिता, आप उनसे बातचीत करें। प्यारे खुदावन, उन्हें इस्तेमाल करें अपने राज्य के लिए। होने दे मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक जन के जीवन से परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने पाए और प्यारे पिता आपके कार्य बढ़ने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जितने भी जन परमेश्वर इस समय हताश निराश अपने जीवन में व्याकुलता को परमेश्वर महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपकी शांति को मांगते हैं। नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स, बीमारियां इसी समय परमेश्वर ने छोड़े, इस सुबह में छुटकारा पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे पिता, आप अपने लोगों को हर एक दुष्ट की बातों से बचाते हैं और प्यारे परमेश्वर आप उन्हें आज़ाद करते हैं। हर एक जन के जीवन में परमेश्वर की दया को मांगते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में सामर्थ्य दें ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि समझ पा के आपके वचन का अध्ययन करें और परमेश्वर आपको और अच्छे से जान सके, आपके करीब जा सकें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे बेटियों ने परमेश्वर आपके वचन को जाना है और परमेश्वर उस पे अध्ययन करना शुरू कर दिया है। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना विनती करते हैं उनके विश्वास को बढ़ाएं ताकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखें, तेरे कार्य को कर सके, तेरे सुसमाचार को फैला सके। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद। हर एक जन परमेश्वर आपके सम्मुख जाके परमेश्वर आपको पहला स्थान अपने जीवन में देना शुरू करें और परमेश्वर आपका वचन हर एक भाई बहन के जीवन में फलवंत होने पाए ताकि परमेश्वर वे अपनी लाइफ में सफल होने पाए, वो चंगाई को पाने वाले हो जाएं। और प्यारे पिता, हर एक जन तेरे वचन की सामर्थ अपने जीवन में देख सके, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने परिवार में, बच्चों में परमेश्वर तेरे वचन को महत्व दे सके ताकि प्रभु जब आपके लोग आपके वचन को सुनते हैं तो विश्वास में बढ़ते हैं और विश्वास के द्वारा प्रभु जी सब कुछ संभव है। जैसे प्यारे पिता परमेश्वर उस लहू बहने वाली स्त्री के विश्वास के कारण उसका 12 साल से लहू बहना बंद हो गया और प्यारे पिता उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपने उसे चंगा किया। और प्यारे पिता परमेश्वर, जब प्रभु सुबह शाम आपके लोग वचन को सुनते हैं और अध्ययन करते हैं और उन परमेश्वर उनका विश्वास बढ़ने पाए और अपनी परिस्थितियों में उस विश्वास के द्वारा विजय पाए। हाँ प्यारे पिता, आपका वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाएगा। सच में प्यारे पिता, विश्वास के द्वारा ही हम आपको परमेश्वर प्रसन्न करने पाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, जब आपके लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं और परमेश्वर उन पे बहुत ज़्यादा लोन है और वो देने में असमर्थ है, तो परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर आप असंभव को संभव करते हैं। प्रभु आप उनके लिए उपाय और इंतजाम करें। प्रभु आप उन्हें फाइनेंस प्रॉब्लम से छुटकारा दें, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि कोई भी कमी घटी इनके जीवन में ना होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। परमेश्वर आज इस सुबह में हर एक भाई बहन को आशीषित कर, परमेश्वर उनके हाथों को ब्लेस कर ताकि प्रभु उनके हाथ
देने वाले बन सके, आपके राज्य में हाथ बढ़ा सके। परमेश्वर उन लोगों के लिए खड़े हो सके जिन्हें परमेश्वर ज़रूरत है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और उत्तर हमें यस और आमीन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहन को, उनके कामों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।